हेलो एवरीवन, आज हम पढ़ेंगे मैकेनिज्म ऑफ सेल सिग्नलिंग फ्रॉम प्लाज्मा मेम्ब्रेन टू द न्यूक्लियस। व्हाट इज सेल सिग्नलिंग? सेल सिग्नलिंग क्या है? सेल सिग्नलिंग एक कम्युनिकेशन प्रोसेस होता है। सेल ट्रांसमिट्स एंड रिसीव इंफॉर्मेशन फ्रॉम इट्स इन्वायरमेंट। मतलब सेल एक दूसरी सेल से कैसे कम्युनिकेट करती है या सेल कैसे इंफॉर्मेशन को ट्रांसफ़र करते हैं दूसरी सेल को। इस प्रोसेस को हम सेल सिग्नलिंग बोलते हैं। सेंडिंग सेल हार्मोन रिलीज करेगी और टारगेट सेल पर जाकर बाइंड हो जाएगी और सेल की जो ट्रिगर करती है रेस्पॉन्स को, उसके फंक्शनिंग में चेंजेस होंगे। अ सिग्नलिंग सेल सेंड अ मैसेज एंड इट्स रिसीव बाय अ टारगेट सेल्स। ये रेगुलेट्स करती है इट्स एक्टिविटी को, एंश्योरिंग अ ग्रोथ, डेवलपमेंट एंड प्रॉपर फंक्शनिंग ऑफ अ टिश्यू एंड ऑर्गन्स। टाइप ऑफ सेल सिग्नलिंग। टाइप्स ऑफ सेल सिग्नलिंग में फर्स्ट है हमारा ऑटोक्राइन सिग्नलिंग। ऑटोक्राइन सिग्नलिंग में सेल्फ सिग्नलिंग होती है, मतलब सेल हार्मोन रिलीज करेगी और अपने ही सरफेस के रिसेप्टर पर जाकर बाइंड हो जाएगी। इस सिग्नलिंग को हम ऑटोक्राइन सिग्नलिंग बोलते हैं। सेकंड है हमारा एंडोक्राइन सिग्नलिंग। एंडोक्राइन सिग्नलिंग में क्या होता है, दो सेल में डिस्टेंस होता है और वो सेंडिंग जो सेल होती है वो हार्मोन रिलीज करती है। वो जो इंफॉर्मेशन या हार्मोन है वो किसके थ्रू ट्रेवल होता है, ब्लड वेसल के थ्रू, और वो टारगेट सेल पर जाकर बाइंड हो जाते हैं। इस सिग्नलिंग को हम एंडोक्राइन सिग्नलिंग बोलते हैं। थर्ड है हमारा पैराक्राइन सिग्नलिंग। पैराक्राइन सिग्नलिंग में दो सेल क्लोज रहते हैं पर डायरेक्ट टच नहीं होती है, जिसमें वो टारगेट सेल पर जाकर बाइंड हो जाती है। इस सिग्नलिंग को हम पैराक्राइन सिग्नलिंग बोलते हैं। जक्स्टाक्राइन सिग्नलिंग में दोनों सेल बहुत क्लोज होती है और उनके बीच में जो गैप है उस गैप को हम गैप जंक्शन बोलते हैं। इस सिग्नलिंग को हम जक्स्टाक्राइन सिग्नलिंग बोलते हैं। Cell signaling from plasma membrane to nucleus. Cell signaling from plasma membrane to the nucleus, ये हमारा सिग्नल ट्रांजैक्शन भी होता है। इसमें इन्वॉल्व होते हैं सीक्वेंस ऑफ इवेंट और एक्स्ट्रा सेलुलर सिग्नल जो होते हैं वो कन्वर्टेड होते हैं इनटू अ सेलुलर रेस्पॉन्स में, जो बाय अल्टरनेटिंग जीन एक्सप्रेशन। दिस प्रोसेस टिपिकली स्टार्ट विद द सिग्नलिंग मॉलिक्यूल, मतलब सिग्नल मॉलिक्यूल स्टार्ट होंगे और रिसेप्टर पे, मतलब सरफेस के रिसेप्टर पर जाकर बाइंड हो जाएंगे। इंटरसेलुलर इवेंट्स लाइक प्रोटीन फॉसिलाइजेशन और एक्टिवेशन ऑफ सेकंड मैसेंजर, मतलब प्रोटीन फॉसिलाइजेशन क्या करते हैं, एक्टिवेट करते हैं सेकंड मैसेंजर को, अल्टीमेटली लीडिंग टू द एक्टिवेशन और रिप्रेजेंस ऑफ अ ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर इन द न्यूक्लियस। स्टेप्स ऑफ सेल सिग्नलिंग। फर्स्ट है हमारा रिसेप्शन, सेकंड है हमारा ट्रांजैक्शन, थर्ड है हमारा रेस्पॉन्स। रिसेप्शंस में क्या होता है, हमारी जो सेल है हार्मोन रिलीज करेगी या कुछ मॉलिक्यूल रिलीज करेगी। वो क्या करेगी, प्लाज्मा मेम्ब्रेन के एक्सट्रा सेलुलर स्पेस पे रिसेप्टर प्रेजेंट होता है। वो रिसेप्टर जो भी हार्मोन्स या कोई भी मॉलिक्यूल आ रहा है उसे क्या कर देगा, बाइंड कर देगा। फिर सिग्नल को अंदर की तरफ फॉरवर्ड करेगा, अंदर की तरफ करेगा। कहाँ पर, इंट्रासेलुलर प्लाज्मा मेम्ब्रेन में। इंट्रासेलुलर प्लाज्मा मेम्ब्रेन में टू प्रोटीन्स प्रेजेंट होते हैं, प्रोटीन फॉस्फोराइलेशन और सेकंड जीटीपी प्रोटीन। ये दोनों प्रोटीन एटीपी का यूज करते हैं और सेकेंडरी मैसेंजर को एक्टिवेट करते हैं। सेकेंडरी मैसेंजर कौन से होते हैं, हमारे CAMP, IP3, CA+, ये हमारे सेकेंडरी मैसेंजर होते हैं और ये एंजाइम को एक्टिवेट करते हैं। रिले मॉलिक्यूल जो होते हैं सिग्नल को ट्रांसफ़र करते हैं। रिले मॉलिक्यूल रैपिडली सिग्नल को ट्रांसफ़र करते हैं बिकॉज इनकी शॉर्ट लाइफ होती है। रिले मॉलिक्यूल इन इंट्रासेलुलर सिग्नलिंग पाथवे, मतलब रिले मॉलिक्यूल पाथवे, इस सिग्नलिंग को ट्रांजैक्शंस बोलते हैं। अब ये क्या करेंगे, सिग्नल को न्यूक्लियस में ले जाएगा। न्यूक्लियस में हमारा DNA प्रेजेंट होता है और वो क्या करेगा, ट्रिगर करेगा रेस्पॉन्स को और प्रोटीन को बना देगा। इस सिग्नलिंग को हम
सेल सिग्नलिंग बोलते हैं फ्रॉम प्लाज्मा मेम्ब्रेन टू द न्यूक्लियस, मतलब सिग्नल कैसे ट्रांसफर हुए प्लाज्मा मेम्ब्रेन टू द न्यूक्लियस। थैंक यू।